जय हिंद, नमस्कार। मैं रूपेश कुमार आप सभी को तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम सभी देखेंगे अनुसूचिया के दूसरी पार्ट। क्या अनुसूची एक पार्ट आप सभी को मिल गया होगा, दूसरा पार्ट इसमें 5-6 अनुसूचिया जो बचा था इसके बारे में आज पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूचिया, इसको किसी भी परिस्थिति में आप 1 से 2 बार क्या करिए कि देखिए वीडियो को, 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो ही देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए आए हुए। आइए देखते हैं, इसमें देखना है 8वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? कि 8वीं अनुसूची के बारे में देखना है कि 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखेंगे क्या की गई है कि मान्यता प्राप्त, क्या कि मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित बात की गई है। भाषा से संबंधित बात की गई है। बात की गई कि मान्यता प्राप्त भाषा आपको कितना है भारत में, कि इस तरफ तो बोलियां तो 1000 से ऊपर बोली जाती है। भोजपुरी, आपको अवधी, तमाम प्रकार के बोली जाती है, उड़िया, तमाम प्रकार के जो भी है। मगर इन बोलियों में से 22 ऐसे भाषा है जिन भाषाओं को क्या की गई है कि मान्यता प्राप्त हुआ है। 22 भाषा, 22 में से 14 तो सन 1956 के दौरान ही उसे मान्यता प्राप्त हुई। जब राज्यों का गठन हुआ तो 14 राज्यों का जो गठन हुआ 14 भाषा के आधार पर हुई थी। 14 राज्यों का 14 भाषा उसमें थी। अब उसके बाद के आगे की प्रक्रिया है, एक यहाँ पर चार्ट देखेंगे, बहुत ही जरूरी है भाषा से संबंधित कि कैसे आपको याद रखेंगे कि भाषा से संबंधित अगर बात करें तो भाषा में कि मूल भाषा, अवर्तमान, ये 3 चीजें थी। मूल में जो भाषा से संबंधित क्या था आपके 14 था, और किंतु वर्तमान में क्या है कि 14 + 1 फिर +3 प्लस आपको क्या कि 4, कि ये इस तरह परिवर्तन हुआ। ये कैसे बढ़ा इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। कितना भाषा से संबंधित, आइए देखते हैं कि भाषा से संबंधित कि अब यहां पर क्या हो गया कि 14 तो मूल भाषा थी। अब आइए संविधान में जो मूल भाषा थी, मूल भाषा 14। अब 14 के बाद क्या हुआ? पहले कि भाषा से संबंधित एक परिवर्तन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। अब ये 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 में। ये विशेष करके संशोधन याद रखेंगे, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। और इसके द्वारा आपको एक भाषा जोड़ी गई, एक भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई। एक भाषा किसके बारे में? एक भाषा सिंधी के रूप में, सिंधी को जोड़ा गया, जोड़ा गया। एक भाषा सिंधी के रूप में जोड़ा गया। और ये सिंधी एक भाषा जुटी तो 14 + 1 बराबर कितना हो गया कि 15 भाषा हो गई। यहां पर ध्यान रखें। तो आप पूछता है कि सिंधी, आप तो जानते ही हैं कि सिंधी को नमस्कार, अगर जो नमस्कार जो हिंदी शब्द है तो नमस्कार को सिंधी में क्या कहते हैं? तो जैसे आजिया, क्या कहते हैं? आजिया, है कि नहीं? कि किसी व्यक्ति को सिंधी में प्रणाम करना हो तो उसको कह सकते हैं आजिया। क्या कहते हैं? आजिया। तो यही चीजें क्या है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। और जब सिंधी को जोड़ा गया तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 15 भाषा हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं
कि भाषा से संबंधित ही आपको क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन, 71वां की संविधान, 71वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके द्वारा 3 भाषा को जोड़ी गई। कौन सी 3 भाषा? 3 भाषा को जोड़ी गई। अब इस 3 भाषा में क्या क्या था, तो एक था कोंकणी, कोंकणी, दूसरी मणिपुरी, मणिपुरी, और तीसरी आपको क्या, नेपाली, नेपाली। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 नए भाषा कौन कौन से जोड़ी गई, तो आपको क्या कोंकणी, मणिपुरी और क्या नेपाली को जोड़ी गई। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे, इस बातों को क्या विशेष करके ध्यान रखेंगे। कौन कौन से, तो यहां पर क्या है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोंकणी में अगर नमस्कार की अगर बात करें तो वहां पर कहा जाता है नमस्ते, नमस्ते। कोंकणी जानते हैं कि ये गोवा की भाषा है। अगर जो नेपाली की बात करें तो नेपाली में नमस्कार हुजूर, नमस्कार हुजूर, माने नमस्ते को कहते हैं नमस्कार हुजूर। तो ये क्या है कि 3 भाषा जोड़ी गई। इस प्रकार आपको 15 और 3 कितने हो गए, तो 18 भाषा है कि 18 भाषा हो। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको 97वें संविधान संशोधन, आपको क्या कि 97वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 नई भाषाएं और जोड़ी गई। वो कौन कौन सी, तो बोडो, बोडो जोड़ी गई, डोगरी, बोडो डोगरी, और उसके बाद मैथिली, और उसके बाद क्या कि संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी गई कि बोडो, डोगरी और क्या मैथिली और क्या संथाली। कौन सा, संथाली। कि बोडो आपको क्या कि डोगरी, मैथिली और क्या संथाली, ये 4 भाषा। तो अभी इस 4 भाषा को किसके द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पर लिखने की भी जरूरत है, नहीं तो आप घबरा जाएंगे कि 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषा जोड़ी गई, 4 भाषा, जिसमें कौन कौन से थी, याद रखेंगे कि ये तो बोडो, बोडो, उसके बाद डोगरी, डोंगरी, डोंगरी के बाद आपको क्या है कि सबसे स्वीट भाषा आपको मैथिली, मैथिली, अब मैथिली के बाद क्या है कि संथाली, संथाली, संथाली। ये मैथिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत हिंदी बहुत ही सुपर, मैथिली भाषा लाजवाब। मैथिली में अगर कोई व्यक्ति लड़ता भी है तो ऐसे बोला जाता है कि वो व्यक्ति कितना प्यार से बातें कर रहे हैं, कितना अपना, ये कितना अपनापन है उन लोगों में, पता ही नहीं चलता कि वो लड़ रहे हैं कि झगड़ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, है कि नहीं। तो इतने ये 4 भाषाओं को फिर एक बार मैं जोड़ देना चाहूंगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, कौन सा कि बोडो, डोगरी, उसके बाद मैथिली और उसके बाद क्या संथाली को जोड़ी गई। और इस प्रकार क्या हुआ, 18 और 4 क्या हो गया कि संख्या हो गई ये पहुंचकर कि 22। अब अगर 23वां भाषा के रूप में अगर किसी को जोड़ने की बात जो चल रही है, सबसे ज्यादा जो प्रभावी, अब माननीय जो रक्षा मंत्री जी आकर क्या आश्वासन देकर गए हैं, तो भोजपुरी को दी गई है कि भोजपुरी क्या होगा, भारत के 23वां भाषा के रूप में शामिल होगा। आगे चलकर सरकार उसको शामिल करने के विचार में है और आगे चलकर ये शामिल होगा। ये हुआ 8वीं अनुसूची के बारे में। अब 9वीं अनुसूची के लिए नमस्कार, 9वीं अनुसूची के बारे में हम सभी को देखना है। तो 9वीं अनुसूची में क्या था, तो पहले सबसे पहले कि ये भारतीय संविधान में ये अनुसूची थी नहीं, क्या कि ये जो 9वीं अनुसूची है
तो इससे संबंधित कई प्रावधान है, कई फैक्ट है, इसके बारे में ध्यान रखें। एक तो इस नवी अनुसूची को कि आपके पहला संविधान कि नवी अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। जब जोड़ा गया कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ी गई, तो इसके द्वारा क्या किया गया कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम। ये क्या था कि इसमें भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को जोड़ा गया। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सुधार अधिनियम, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। अब भूमि सुधार संबंधित अधिनियम में क्या था, क्या ऐसा कारण पड़ा कि सन 1951 में ही संशोधन करना पड़ा। सन 1950 में संविधान बना, 1951 में इसको संशोधन कर दिया। तो आजादी के समय क्या था कि जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों ने किसी व्यक्ति के पास 5000 जमीन, 5000 एकड़ जमीन छोड़ गए थे, किसी के पास 10,000 एकड़ जमीन, किसी के पास 500 एकड़ जमीन, और किसी गरीब मजदूर और वंचित वर्गों के पास एको कट्ठा जमीन नहीं था, माने एक कट्ठा नहीं था। अब उस स्थिति में हुआ क्या कि भारत में तो विषमता अपार दिख रही थी कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास भूमि नहीं है। तो सरकार तो लाना चाह रही थी सन 1950 में ही, मगर कहीं क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जती होने के कारण इसने कहा कि अभी संशोधन नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए आज आप घर बनाइए अपना और उसी घर को कल ही तोड़ना शुरू कर दीजिए, लोग मुहल्ला वाले कहेगा क्या है कि ये पगला गया है, आज ही नया घर बनाया कल से तोड़ना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो दूसरी चीजें सरकार ने क्या की कि 1 साल तक वेट की और उसके बाद पहला संविधान संशोधन 1951 में लाई, और 1951 में लाने के बाद इसके द्वारा भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को क्या किया गया कि विशेष प्रावधान की गई। और इसमें कहा गया कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम के द्वारा कहा गया एक मानक तैयार की गई कि इस मानक से अधिक अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन सरकार के अधीन आ जाएगा, सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको क्या किया जाएगा, जमीन का वितरण किया जाएगा। ये चीजें भूमि सुधार संबंधित अधिनियम में ये कहा गया। ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ा। पूछता है प्रश्न कि इस संविधान संशोधन के द्वारा पहली नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला संविधान संशोधन 1951, नवी अनुसूची में कौन सा प्रावधान था? ऑप्शन ए दे देगा दल बदल विरोधी अधिनियम, ऑप्शन बी दे देगा नगर पालिका से संबंधित, ऑप्शन सी दे देगा ग्राम पंचायत से संबंधित, ऑप्शन डी दे देगा आपको भूमि सुधार संबंधित अधिनियम। तो भूमि सुधार संबंधित अधिनियम आगे के देखते हैं, आगे 10वीं अनुसूची कि 10वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, अब याद रखें कि 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, कौन सी कि 10वीं अनुसूची, तो इस 10वीं अनुसूची को याद रखेंगे विशेष करके कि इससे भी कई चीजें सामने आएगा। एक तो कि 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में तो थी नहीं, इसे 52वां संविधान संशोधन 1900 आपको क्या 85 के द्वारा जोड़ा गया था। कब कि 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसके द्वारा जोड़ा गया था। अब जोड़ा गया था तो इसमें क्या प्रावधान था? प्रावधान की अगर बात करें कि इसमें प्रावधान क्या था, तो इसमें प्रावधान ये था कि दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल क्या विरोधी अधिनियम, ये चीजें था, इसको ध्यान रखें। दल बदल विरोधी अधिनियम, कि इसमें क्या किया गया कि ये
भाग आपके दल बदल विरोधी अधिनियम कि सन 1985 के पहले एक ऐसी राजनीति का शिकार था भारत कि अगर सत्ता में कोई पार्टी अगर काबिज भी है तो उस पार्टी को कोई विपक्षी दल गिरा देता था। हालांकि आज और उस समय में अंतर कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सा अंतर ये है कि किसी विधायक का या किसी सांसद का क्या सदस्यता वर्तमान में चल जाता है, मगर उस समय वो नहीं जाता था। कि दल बदल की एक दल से दूसरे दल में पलायन होने वाले आपको राजनेताओं को या सदस्यों को रोकने के लिए कानून लाई गई थी राजीव गांधी सरकार द्वारा। हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि बिहार में किसी का सरकार है, और सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, तो उसको विपक्षी दल क्या करेगा, बाद में गिरा देगा, उसकी सदस्यों को खरीद फरोख्त कर। आज भी खरीद फरोख्त होता है, मगर आज की इतना है कि वो दिखता नहीं है कि खरीद फरोख्त हो रहा है। वो सदस्य क्या करते हैं, अपने आप को इस्तीफा देकर आगे जाते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ था आपके बिहार दरोगा, आपके क्या पीटी में भी ये पूछा हुआ था अभी हाल ही में। याद रखेंगे कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन आपके 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या था कि एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए एक प्रावधान की गई थी। उसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची की बात करें कि 11वीं अनुसूची को सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसमें भी दो चीज, इसको कब पहले जोड़ा गया, तो इसे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ी गई। 1992 के द्वारा जोड़ी गई, क्या की गई, 1992 के द्वारा आपको जोड़ी गई, इसको ध्यान रखें, जोड़ी गई 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें प्रावधान क्या था कि प्रावधान था कि ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले कुल 29 विषय, इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, गांव होता है, आपके जो घर है, जिसे लोग बोलते हैं, आज वर्तमान में गांव का महत्व कितना है आप सभी समझ रहे होंगे इस कोरोना में, कि शहर लोग छोड़ के अपने गांव भाग रहा है, ऐसा स्थिति आया है। इसीलिए कहा जाता है कि शहर स्मार्ट नहीं होता है, गांव स्मार्ट होता है कि नहीं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, अपने गांव को आप चाहे पढ़ लिख कर बहुत बड़े अधिकारी बन जाइए, बहुत बड़ा अफसर बन जाइए, बहुत बड़ा नेता बन जाइए, मगर गांव कभी मत छोड़िए। गांव को जितना बेहतर हो सके उतना स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए, समृद्ध बनाइए, कि आपका अगर किसी भी प्रकार के भविष्य में ऐसी महामारी आई तो आपको फिर गांव में ही भागने की जरूरत पड़ेगी। आपको इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले कुल 29 विषय। अब 29 विषय क्या क्या कि ग्राम पंचायत जो है वो 29 विषय पर क्या करेगी कि कार्य करेगी। 29 को सब्जेक्ट उसको मिला था कि 29 विषय पर वो कार्य करेगी अपना पंचायत क्षेत्र में। 29 विषय में क्या क्या, आइए देखते हैं कि 29 विषय के अंतर्गत आपको, जैसे प्रथम की अगर बात करें तो एक तो 12मासी सड़कों से जोड़ना है, कच्ची सड़क को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। आप देखते होंगे कि एक कच्चा सड़क होता है गांव में, कि जो बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में उसका मुख्य रोड से क्या करता है कि हाईवे से उसका लिंक टूट जाता है, तो आप पैदल जाते हैं क्या पानी से हिल कर, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से क्या है कि दूसरी चीज क्या है कि उस क्षेत्रों में बिजली के प्रबंधन करना है। तीसरी चीज वहां के कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना, कृषि का बेहतर प्रबंधन करना। चौथी चीज कि
कि उनके मकान की प्रबंधन करना है। अब गांव को सर सफाई की जरूरत नहीं होता है। गांव के लोगों के क्या देखते हैं कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर पूरा सर सफाई करते हैं। वहां के शहर को सफाई करने की जरूरत होती है। शहर में लोग अपने बहुत ही एथी से रहते हैं। तो ये तमाम चीजें जोड़ी गई और इस 29 विषय पर कार्य की गई। इसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं कि 12वीं अनुसूची के बारे में अगर बात करें कि 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान था। 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान था, इस चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। 12वीं अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची तो 12वीं अनुसूची भी भारतीय संविधान में थी नहीं पहले, तो इस पर भी वही प्रक्रिया चलेगा। इसको कब जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कौन सा? कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अब जब जोड़ा गया तो देखा गया 11वीं द्वारा तो ग्राम पंचायत को दी गई, तो शहर हमारा नाराज हो गया। कह रहा है शहर, जिस तरह आप देखिए माता पिता होते हैं तो छोटे भाई को अगर दे देते हैं 50 रुपया तो बड़ा भाई नाराज हो जाता है। अगर बड़ा भाई को दे दिया तो छोटा भाई कहता है हमको नहीं दिए लोगों ने, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से क्या शहर नाराज हो गए। तो इसमें नगरों में नगर पालिका को सौंपे जाने वाले कुल 18 विषय कि नगर जो पालिका है, नगर पालिका को कुल 18 विषय कि नगर पालिका जो है नगरों में 18 विषय पर कार्य करेगी। कितने विषय पर कार्य करेगी? तो 18 विषय। 18 विषय इसमें क्या क्या होगा तो ध्यान रखिए। नगरों के मूलभूत जरूरत, नगरों के जो क्या है कि मूलभूत जरूरत उसकी क्या है। नगर में आप रह रहे होंगे तो महसूस किए होंगे कि नगर में किसका अति आवश्यक है, क्या चीज। तो पहली चीज क्या है कि बिजली। अगर बिजली गई तो आपको पानी नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो बिजली की पहले प्रबंधन करना बेहतर से बेहतर। नगर में अगर बिजली गोल तो सब चीजें खत्म, है कि नहीं? तो नगर का बिजली का प्रबंधन करना। दूसरी चीज कि सर सफाई, सर सफाई करना। सर सफाई का काम, सफाई का काम, सफाई। क्योंकि नगरों में अगर सफाई नहीं होगा तो आपके दरवाजे के सामने कल मिलेगा कि कूड़ा का बहुत बड़ा टीला मिल जाएगा, पर्वत मिल जाएगा 2-4 दिन बाद अगर ध्यान रखेंगे तो इसलिए लोग भले क्या करेंगे, मुंह नाक को बंद करके जाना पसंद करेंगे, मगर उसको सफाई करवाने का हिम्मत किसी का नहीं करेगा। तो नगरों के सफाई के प्रबंधन का। तीसरा चीज है क्या? पार्क, कि पार्क की प्रबंधन करना। पार्क यानी कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क। यहाँ देखते हैं अगर नगरों की अगर लोगों की अगर चले तो ये लोग सरकार के रोड भी नहीं छोड़ेंगे, रोड पर तक घर बना देंगे, है कि नहीं? तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क ये लोग सरकार से चाहते हैं, ये सरकार से चाहते हैं, क्योंकि अपना तो 1 फीट भी जगह नहीं छोड़ते हैं। ये चीजें विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो बिजली, सर सफाई, पार्क और भी परिवहन, बेहतर चीजें, आपूर्ति भोजन के तमाम प्रकार के ऐसी चीजों को क्या इसमें जोड़िए 18 विषय पर। तो प्रश्न बनता है, आपको पूछा जाता है कि नगरों को सौंपे जाने वाले कुल 18 विषय किस संविधान में, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो आपको याद रखें 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और आपको इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे आइए, आगे हम लोग आपके मूल अधिकार से शुरू करेंगे। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इस चीजों को ध्यान में रखेंगे और निरंतर बने रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए।
अच्छे से अच्छे टीचर आपको तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी लॉकडाउन है, इसके कारण वो संस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ही वो संस्था तक पहुंचेंगे आपको बेहतर से बेहतर क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का आपका वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। जय हिंद और जय भारत।